विस्तार में खबर सबसे पहले बीकानेर से सुनिए। बड़ी खबर है, खाजूवाला क्षेत्र में ओवरलोडेड वाहन दौड़ रहे हैं। पशु चारे से ओवरलोडेड भरा ट्रक साइन बोर्ड से टकरा गया। अब देखिए, गनीमत तो ये रही कि कोई खास या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। खाजूवाला के दंतोर रोड में यह घटनाक्रम सामने आया है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सड़कों पर ओवरलोडेड वाहन दौड़ रहे हैं और इनकी कोई सुध नहीं ले रहा, इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। इसी कड़ी में आप देखिए, वो ट्रक जो कि ओवरलोडेड था, पशु चारा लेकर जा रहा था, साइन बोर्ड से जा टकराया। गनीमत रहे कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ा बयान दिया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा है, कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा चेहरा नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस में चेहरे पर नहीं, संगठन पर चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस का संगठन विधानसभा चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज एक बड़ा बयान दिया और ये कुछ वैसा ही है जैसा बीजेपी फॉलो कर रही है। इस बार चेहरा नहीं होगा, पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा, संगठन चुनाव लड़ेगा, इसी तरह का रिएक्शन है। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी से बड़ा कोई चेहरा पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा चेहरा नहीं है और कांग्रेस चेहरे पर नहीं, इस बार संगठन पर चुनाव लड़ती है। जो यात्रा हुई उसमें साबित हो गया, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा एक चेहरा राहुल गांधी है, जो देश की जनता की आवाज बनकर सड़कों पर निकले हुए हैं। और उनके सड़क पर निकलने के बाद जैसे ही राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूत होने लगे तो जीएसटी कम होने लग गई, तो राहुल गांधी की यात्रा के तो रिजल्ट आने लग गए। इसलिए राजस्थान हो चाहे कोई भी स्टेट हो, हमारे यहाँ पे कभी भी चेहरा घोषित करके चुनाव होता ही नहीं है। आप मुझे बता दो राजस्थान में कब चेहरा घोषित करके चुनाव हुआ? तो चेहरा अकेला राहुल गांधी है। कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। खाचरियावास के बयान के बाद संयम लोढ़ा ने कहा कि अगला चुनाव गहलोत के चेहरे पर ही लड़ा जाना चाहिए। प्रदेश में कांग्रेस के विधायक उन्हें ही अपना नेता मानते हैं। संयम लोढ़ा ने आगे कहा, सीएम सलाहकार भी हैं। उन्होंने कहा, पिछले 4 साल में गहलोत के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है। अगर गहलोत सीएम का चेहरा बनते हैं तो पार्टी को फायदा होगा। अपना नजरिया है, आपको में देखते हैं। हमारा ये मानना है कि 4 साल में जो राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, गांव का काम किया है, गरीब का काम किया है, पूरे क्षेत्र का विकास किया है, जो हम लोग लंबे समय से सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो उम्मीद नहीं करते थे हमारे इलाकों में इतना विकास उन्होंने किया है। तो हमारी तो सलाह है कांग्रेस पार्टी को कि अशोक गहलोत का चेहरा आगे रखकर ही उनको चुनाव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया श्रीगंगानगर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने रायसिंह नगर विधानसभा के श्री विजयनगर में और अनूपगढ़ विधानसभा की नई मंडी घड़साना में जन आक्रोश महासभा में संबोधित किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत हुआ। सभा को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। राजस्थान में कानून व्यवस्था, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारों से ठगी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर 1 दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में चल रही है। 1,15,000 किलोमीटर हम चले हैं, 2 करोड़ लोगों तक हम लोग जा रहे हैं। 62,000 सभाएं की हैं, नुक्कड़ सभाएं, चौपालों के जरिए। जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को उन मांगों को मानने के लिए विवश करेंगे। और हम लोग इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को अच्छा शासन देगी। नई योगी बनने के लिए तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे अशोक गहलोत को। कपड़ा व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। आरोपी महिला ने व्यापारी को दोस्ती के जाल में फंसाया, फिर दलाल की मदद से अश्लील वीडियो बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर स्कूटी और खाली चेक ले लिए। व्यापारी से 5 लाख रुपए भी मांगे। व्यापारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने महिला और दलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला काफी शातिर है।
पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में महिला और दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, महिला ने बाड़मेर, नागौर जिले समेत कई थानों में 13 अलग अलग लोगों के खिलाफ छेड़छाड़, रेप और रेप की कोशिश जैसे आरोप लगाते हुए मामले दर्ज करवाए थे। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद एक बार फिर चर्चा में है। अभिनेता इस बार अपने केसरिया बालम को लेकर चर्चा में है। कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर उभरे बॉलीवुड स्टार सोनू सूद एक अलग अंदाज में नजर आए। जैसलमेर पधारे सोनू सूद ने धोरों के कलाकारों के साथ लोक संगीत में भी हाथ आजमाया। उन्होंने हारमोनियम बजाकर राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत पधारो म्हारे देश गाया। इस दौरान उन्होंने लोक कलाकारों को भारत का दिल कहते हुए लोगों से इन्हें प्रमोट करने की अपील की। उन्होंने कलाकारों को कहा कि वे भी उनके साथ ही गाना गाकर भारत घूमना चाहते हैं। दरअसल इन दिनों सोनू सूद जैसलमेर घूमने का पूरा आनंद उठा रहे हैं। जैसलमेर के एक निजी होटल में रुके सोनू सूद लोक कलाकारों को गाते देख खुद को भी नहीं रोक पाए। सलमान खान की दबंग में छेदी सिंह के रोल से मशहूर हुए सोनू सूद एक सिने कलाकार के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी अपने कामों से पहचाने जाते हैं। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। फायरिंग कर हमला करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। मुहाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की और 3 आरोपियों को धर दबोचा है। पुश्तैनी संपत्ति पर कब्जा करने का इन्होंने प्रयास किया था। हथियारों के दम पर धमकाकर जमीनों पर ये कब्जा किया करते हैं। टोक के हैं, नाम सुनिए, राम सिंह जाट, जीतराम जाट और सीताराम मीणा। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 8 जनवरी को गोलियावास के शंकरलाल ने इस संबंध में केस दर्ज करवाया था। धमकी देते थे और जमीन पर कब्जा करते थे। पकड़ लिए गए। जयपुर से यह बड़ी खबर। मुहाना पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा है जो पुश्तैनी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश किया करते थे। हथियारों के दम पर धमकाकर जमीनों पर कब्जा किया करते थे। तीनों को पकड़ लिया गया है। राम सिंह जाट, जीतराम जाट और सीताराम मीणा सलाखों के पीछे। दौसा के मंडावरी में एक ही रात में 13 दुकानों के ताले टूटने की वारदात के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने दिन भर मंडी परिसर में धरना दिया और मंडावरी थाने में व्यापारियों ने चोरी की वारदात के मामले में एफआईआर दर्ज कराई। कुल 13 दुकानों से 9 लाख रुपए से अधिक की नकदी चोरी होने की रिपोर्ट दी गई है। व्यापारियों ने चेतावनी दी, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, चोरी की राशि बरामद नहीं होगी, तब तक कृषि उपज मंडी में हड़ताल रहेगी और व्यापारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे। मंडी के अंदर रात्रि को लगभग 13 ताले टूटे हैं दुकानों के और 13 दुकानों में लगभग 9,20,000 रुपए की चोरी व्यापारियों ने होना बताया है। इसके लिए घटना की पूरी जानकारी पुलिस को भी दे दी है और व्यापारी भी सब एफआईआर करवा चुके हैं। अपने स्तर पे सब जानकारी लेना चाह रहे हैं भी कैसे क्या हुआ, कैसे घटना घटी। बूंदी में हिंडोली थाना क्षेत्र के मांगली कला गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना के बाद हिंडोली थाना पुलिस पहुंची। घायल पति पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। और जयपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य के 40 विद्यालयों को सरकार ने क्रमोन्नत किया है। 10 नए प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई है। संस्कृति शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद आदेश जारी हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर बीडी कल्ला ने ये निर्णय लिया है। आदेश जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान के 40 स्कूलों को, विद्यालयों को सरकार ने क्रमोन्नत कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है।
साथ ही 10 नए प्राथमिक संस्कृत स्कूल यानी विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई है। इस संबंध में मंत्री बीडी कल्ला की मंजूरी के बाद आदेश जारी हो चुके हैं। और अब टॉप 10 पिंक सिटी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अनूठे ढंग से अपना जन्मदिन मनाया। सुभाष चौक थाना प्रभारी रामफूल मीना ने जन्मदिन के मौके पर स्टाफ के साथ मिलकर खुशियां सेलिब्रेट की। अपने स्टाफ को बेडशीट्स गिफ्ट की। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। जयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज ट्रैफिक कंट्रोल रूम से हुआ। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत नाटक काया में काया का मंचन किया गया। कलाकारों ने वर्तमान भारत की स्थिति और गांधी जी के आजाद भारत के सपने की कहानी बयां करने की कोशिश की। शाहपुरा में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मंत्री ने खेलों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस को किसान विरोधी सरकार करार दिया। कटारिया ने कहा, कड़ाके की सर्दी में किसान को दिन के बजाय रात को बिजली दी जा रही है। प्रदेश में 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने किया। कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए सप्ताह भर कार्यक्रम चलेंगे। राजस्थान युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान लॉन्च हो गया है। अगले 1 माह में यूथ कांग्रेस ने 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान विधानसभा में 11 से 12 जनवरी तक राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का राजस्थान विधानसभा में उन्होंने उद्घाटन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत देश भर से आए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे। जयपुर समेत 4 शहरों में बीड़ी कारोबारी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई। जयपुर में सिविल लाइंस स्थित निवास पर कार्रवाई की गई। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए प्राइम डिबेट में बड़ी बहस, 23 का दंगल, युवा करेंगे मंगल, हेमंत के साथ।